सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी। ओम शांति। हम आत्माएं जब से इस सृष्टि पर आई, जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आई, तब से हर युग में, हर जन्म में आत्मा को कुछ लक्ष्य मिला और उस लक्ष्य के प्रमाण कर्म करने लगी। कुछ छोटे लक्ष्य और एक मुख्य लक्ष्य। जब उस प्रमाण आत्मा कर्म करने लगती है तो आत्मा की शक्तियाँ सही दिशा की ओर जाने लगती है। लेकिन जब विकारों की प्रवेशता हुई, तब से आत्मा लक्ष्यहीन हो गई। जीवन में जब तक लक्ष्य नहीं है, तब तक यथार्थ लक्षण आना असंभव है। इसलिए शिव बाबा जब सृष्टि पर आए तो बाबा ने हमें एक विशेष लक्ष्य दिया, संपन्न बनने का, संपूर्ण बनने का। श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का, परंतु उससे पहले कर्मातीत बनने का। और इसीलिए हम भी परमात्मा याद से, पवित्रता के बल से और परमात्मा ज्ञान से अपने भीतर
छिपे हुए विकारों को निकालकर इन लक्ष्यों को अपने जीवन में उतारने का, अपनी मंजिल तक पहुंचने का तब से पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज की मुरली हमें हमारे लक्ष्य के समीप हमें कैसे जाना है, अपने लक्ष्य को बुद्धि में यथार्थ रीति देखकर, अनुभव करके अपने अंतर के गुणों को कैसे इमर्ज करना है, आंतरिक शक्तियों को छिपे हुए गुणों में कैसे निखार लेकर आना है, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 27 तारीख, 27 जनवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। 3 चीज़ें हैं। पहला लक्ष्य पास विद ऑनर होने का, दूसरा लक्ष्य फिर कर्मातीत बनने का, फिर तीसरा लक्ष्य विष्णुपुरी में जाने का। तो तीनों का आपस में गहरा संबंध है। तो पहले हम पास विद ऑनर का पुरुषार्थ करेंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? 2 बाप हैं, वैसे तो 3 हैं, परंतु वो पिता जो हमें सब कुछ हमारे बारे में बताते हैं, हमारा अलौकिक और पारलौकिक पिता, वो हम पर कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर है, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है। देखो, स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, पेरेंट्स हेल्प करते हैं। यहाँ तो हमारे अलौकिक पारलौकिक पिता दोनों हमारे ऊपर मेहनत करते हैं। तो हमें डबल इंजन मिली है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। 21 जन्म, और वो भी बादशाह बनना, है ना वंडरफुल बात। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। गाते हंसते, लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए हैं। मनुष्य चक्रित होते हैं कि यह क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं। यह फिर किस प्रकार का ज्ञान है? शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं।
किसके बने हैं? बेहद के बाप के बने हैं, जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है, जो हमें इंद्रियों से पार का सुख दे। बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। ऐसे ना हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाएं, फिर पद भी कम हो जाएगा। यहीं पर ही ईश्वरीय याद के बल से हमें अपने पापों को दग्ध करना है। ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पुरुषार्थ तो करना है, परंतु वो जो रीति है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि विधि से सिद्धि है। अगर विधि नहीं सही है तो सिद्धि भी पूरी नहीं मिलेगी। जैसे सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं, तुम्हारी भी सगाई हुई है। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। सगाई हो गई है, दिल की प्रीत एक प्रीतम से जुट गई है। इसके बाद हम सभी विष्णुपुरी में जाएंगे, परंतु उससे पहले कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है। 2 इंजन मिली है, एक निराकारी, दूसरी साकारी। साकार मुरली है तो साकारी है। अभी अव्यक्त हो गए बाबा तो आकारी है। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाएं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। एक है सबसे बड़ी अथॉरिटी और एक दूसरे नंबर की अथॉरिटी। दोनों ही हम पर मेहनत कर रहे हैं, तो क्या बन जाना चाहिए हमें? जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिए ना, सर्वगुण संपन्न। बाबा कहते हैं यहाँ इम्तिहान पास करना है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है, भविष्य 21 जन्मों के लिए। और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए, इसी दुनिया के लिए होती है। जब तक देह है तब तक काम में आएगी। देह छूट गई फिर दोबारा अगले जन्म में पढ़नी पड़ेगी। यह पढ़ाई है अमर लोक के लिए। उसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक सतयुग में जा ना सके। इसलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है, जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। बहुत इम्पोर्टेंट बात, श्रीमत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, देखते हैं ना 108 की माला। ऊपर फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरु, प्रवृत्ति मार्ग है ना। फिर प्रवृत्ति मार्ग के अनुसार युगल के रूप में होता है सारा। फिर है दाने, जो विजय पाने वाले हैं उनकी ही रुद्रमाला फिर विष्णु की माला बनती है। पहले रुद्रमाला बनती है परम धाम में, उसके बाद विष्णु की माला बनती है नीचे, वैजयंती माला, जो विष्णु की वंशावली बनते हैं। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तो बाबा कहते हैं 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो। तुम अब आशिक हो
एक माशूक के, सब भक्त हैं एक भगवान के, पतियों का पति बापों का बाप वह एक ही है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं। देखो वंडरफुल बाबा है, जो पतियों का पति है, जो पिताओं का पिता है, वो हमें राजाओं का राजा बनाते हैं। खुद नहीं बनते हैं, बाप बार बार समझाते हैं। बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। साधु संत तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाप समझाते हैं संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। वह कह देते बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है, भगवान की ही यह सब लीला है। बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। कौन से हैं 3 धाम? शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। सुख धाम, जहाँ के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। तो शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम। भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वह कोई हेल स्थापन नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सुख धाम ही स्थापन करता हूँ, बाकी यह हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो। यह बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है। अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं, है ना। अपने निज धाम को भूल गए हैं, मूल वतन को भूल गए हैं। इसलिए सबको घर की याद दिलानी है, घर का परिचय देना है। कहते भी हैं कि यह एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों हजारों वर्ष कह देते हैं शास्त्रों में। इतने लाखों हजारों वर्ष कह दिया है। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा ज्ञान नैनहीन बना दिया है। बुद्धि का नेत्री पूरा बंद हो गया है। अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं, ऐसा नहीं है। वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं, जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। तो वो रिद्धि सिद्धि से ऐसे काम करते हैं, बता देते हैं आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो। नॉलेजफुल का अर्थ यह नहीं है। यह तो बाप की ही महिमा है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। केवल नॉलेजफुल मतलब ज्ञान का सागर नहीं है, अपितु आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, हर चीज का स्रोत है। मनुष्य तो कह देते कि वह अंतर्यामी है। कहते ना भगवान तो सब जानता है, अंतर्यामी है, अंतर को जानने वाला है, जानी जाननहार है। अभी तुम बच्चे समझते हो वह तो टीचर है,
हमको पढ़ाते हैं। अंतर्यामी नहीं है ना, ज्ञान का सागर है, टीचर है, नॉलेजफुल है, उसको ज्ञान है उस चीज़ के बारे में, इसलिए बता देता है। वह रूहानी बाप भी है, रूहानी सतगुरु भी है। वह जिस्मानी टीचर गुरु होते हैं, सो भी अलग अलग होते हैं, तीनों एक हो ना सके। करके कोई कोई बाप टीचर भी होता है, गुरु तो हो ना सके। वह तो फिर भी मनुष्य है। यहाँ तो वह सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, यह भी कोई समझते नहीं। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो उसने कहा बस करो बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। कहते हैं ना, बताते हैं कि जब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दे रहे थे तो अर्जुन ने कहा कि आप अपना जो स्वरूप है उसका मुझे दर्शन कराओ। तो बताते हैं कि उस समय विराट रूप का जो स्वरूप है वो धारण करके श्री कृष्ण ने जो है वो अपना तेज दिखाया। तो अर्जुन ने कहा कि बस करो, मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता। तो बताते हैं कि भगवान 1000 सूर्यों से भी तेजोमय है। तो बाबा कहते हैं ऐसा है नहीं। वैसे यह जो सब सुना है तो समझते हैं परमात्मा इतना तेजोमय है। आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे। शुरू शुरू में कितना हुआ ना, कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। तो जिस भावना से भगवान को याद करते हैं, तेजोमय रूप से याद करोगे तो वो स्वरूप आ जाएगा, हनुमान के रूप में याद करोगे तो हनुमान जी आ जाएंगे। तो जिस भावना से याद करोगे भगवान उसका भाड़ा ज़रूर देता है। कोई गणेश की पुजारी होंगे, कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच गया, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई जा ना सके। नारद का भी मिसाल है। वह शिरोमणि भक्त गाया हुआ है। उसने पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? नारायण का रूप धारण करके आया, पूछा है ना, हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? तो कहा अपनी शक्ल तो देखो। भक्त माला भी होती है, तो जब तक विकार हैं तब तक नर से नारायण तो नहीं बन सकते। फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद मुख्य गाए हुए हैं। यहाँ फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है सरस्वती। नंबरवार तो होते हैं ना। बाप समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी, फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया और हम वर्षा ले ना सके, फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे न। कहा तो भगवान अपना सब कुछ देने को तैयार है, विश्व की बादशाही राजाओं का राजा बना रहा है, और हम ना बने, पुरुषार्थ ना करें और प्रजा बन जाएं तो सोचो। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना ना पड़े। तो बाबा तो बार बार खबरदार करते हैं कि जितना बाबा को याद करते होंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। तो पापों को भस्म करने का एक ही तरीका है ना, बाबा की याद। तो जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे।
आत्मा सत्व प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन नाम भी है। डिफरेंट एजेस बताई हैं, अलग अलग युग बताए हैं। अभी आयरन एज से तुम फिर क्या बन रहे हैं? आयरन एज से फिर तुमको गोल्डन एज में जाना है। पवित्र बनने बगैर आत्माएं जा ना सके। जाना तो है, कंडीशन है प्योरिटी। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, फिर प्योरिटी होगी तो सुख भी होगा, शांति भी होगी। यहाँ प्योरिटी नहीं तो उल्टा, पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। रात दिन का फर्क है। तो बाप समझाते हैं, यह बचपन के दिन भूल ना जाना। आज का गीत था ना, बचपन के दिन भुला ना देना। बाप ने एडॉप्ट किया है ना, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। यह एडॉप्शन है। स्त्री को एडॉप्ट किया जाता है, बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, बच्चों को क्रिएट करते हैं। स्त्री को रचना नहीं कहेंगे। यह बाप भी एडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल्प पहले एडॉप्ट किया था, है ना। नथिंग न्यू। एडॉप्टेड बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है। वह है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में है लक्ष्मी नारायण, सतयुग के मालिक। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो। अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। पुरुषार्थी है ना। पावन बनकर पावन बनाना, यही रूहानी सच्ची सेवा है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हमें करनी है, जो धारणा की भी है और सेवा की भी है, कि हमें पावन बनकर पावन बनाना है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो। तो यहाँ प्योरिटी की जब बात करते हैं तो रूह की बात करते हैं, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पावन बनाते हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। अभी बाप फिर लायक बनाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर पत्थर ठिक्कर में कैसे कह सकते? बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है, कल बाद फिर ऐसा होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूँ तुमको समझाने। इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा एज इट इज़ रिपीट होता है। बाप एक सेकंड की देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का रीइंकारनेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी रीइंकारनेशन होता है। तो हम भी अवतरित होते हैं ना, तुम अवतरित हो। आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पाठ बजाती है। इसको कहा जाता है अवतरण। परमधाम से आत्मा आई, देह में प्रवेश किया और पाठ बजाया। इसको कहते हैं अवतरण। ऊपर से नीचे आया पाठ बजाने। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाप खुद कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। यह मेरा मुकर्रर तन है,
कल्प कल्प का मुकर्रर तन ब्रह्मा बाबा का तन। यह बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना। यह जो दिखाते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध हुई, यह सब है बनावटी बातें। अभी तुम समझते हो। वह है जिस्मानी डबल अहिंसक, तुम हो रूहानी डबल अहिंसक। है ना, वो जिस्म की बात करते हैं, परंतु हम रूह की बात करते हैं। रूह ना देह से कोई हिंसा करती है, ना ही विकारों में जाती है, तो डबल अहिंसक बन जाती है। तो बाबा कहते हैं बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो। जानते हो बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। है ना, कोई बादशाही के लिए ऐसे बैठता थोड़ी ना है। वो तो जैसे युद्ध की तैयारी करता है। लेकिन बाबा कहते देखो तुम कैसे साधारण रीति बैठे हो। यही फुरना लगा हुआ है, मेहनत सारी याद करने में ही है। इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। वह बाहर वाले भी यह भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं। समझते हैं कि सन्यासी लोग हमको यह योग सिखाएंगे। ऐसे समझते हैं कि जो सन्यासी हैं ये लोग हमें यह योग सिखलाएंगे। वास्तव में वह सिखलाते कुछ भी नहीं है। उनका सन्यास है ही हठ योग का ना, क्योंकि ये बात हठ योग की नहीं है, ये तो राजयोग है ना। तुम हो प्रवृत्ति वाले, तुम्हारी शुरू में ही किंगडम थी, अभी है अंत। अभी तो पंचायती राज्य है, 5 विकारों का राज्य है। दुनिया में अंधकार तो बहुत है, तुम जानते हो। अभी तो खूने नाहेक खेल होना है। ऐसी स्थितियां आएंगी बिना किसी कारण। देखा है ना कितने लोग शरीर छोड़ देते हैं। यह भी एक खेल दिखाते हैं। यह तो हद की बात है। कितने खून होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सबका मौत होगा। इनको खूने नाहेक कहा जाता है। बिना किसी कारण नाहेक इतने लोग खून हो जाएगा। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे। इसमें निडरपना बहुत चाहिए। तो जितना सोल कॉन्शियस होंगे ना, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, जितना बाबा की याद रहेगी, उतना निर्भय बनेंगे। तुम हो शिव शक्तियाँ। क्या है हम सभी? तुम तो शिव शक्तियाँ हो ना। सब है ना शिव शक्तियाँ। भाई भी शिव शक्तियाँ हैं। शिव बाबा है सर्वशक्तिमान। हम उनसे शक्ति लेते हैं। पतित से पावन बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल राय देते हैं। बच्चे, तुम सतु प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन सतु प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाए। अथॉरिटी भी बाप ही है। चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। उन द्वारा बैठ सब वेदों शास्त्रों का राज समझाया। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते
फिर जो स्थापना हुई उनकी पालना भी ज़रूर करेंगे ना। केवल आत्माओं को ज्ञान देकर छोड़ना नहीं है ना, पालना भी तो करनी है। यह सब अच्छी रीति समझाया जाता है। जो समझते हैं उनको यह ख्याल रहेगा कि यह रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। जो एक्चुअली में समझ जाते हैं वो अपने आप ही उनके मन में आता है कि इस ज्ञान को अन्य आत्माओं में बांटें। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स खोले। बाप कहते हैं अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। योग से है मुक्ति, ज्ञान से है जीवन मुक्ति। 2 वर्ष से मिलते हैं। कौन से? मुक्ति और जीवन मुक्ति। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी खोलो, विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी, बात तो एक ही हुई। यह मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है? अरे बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो? बाहर वाले बहुत पूछते हैं धन कहाँ से आता है, बताते हैं फैमिली होती है ना तो सब मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, भाई बहन है, परिवार है ना। तो समझना चाहिए ना, ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है ना। विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो? शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि ऊंच ते ऊंच है ना, सबसे ऊंचा बाबा है। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। यह सब अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब धारणा की सब्जेक्ट है, कैसे हमें प्योरिटी को अपनी लाइफ के अंदर पूर्ण रीति समाना है। तो धारणा के आधार पर पद निर्धारित हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। तो ये अमर कथा शिव बाबा हम आत्मा रूपी पार्वतियों को सुनाते हैं, ताकि हम अमर लोक चले जाएं, अमर लोक के निवासी बन जाएं, है ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी अमर कथा सुनाई होगी, कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है, रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। बाप कहते हैं सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। तो साकार मुरली है, उस समय तो मुश्किल ही थोड़ी सी जगह मिलती थी, चाहे भारत में चाहे विदेश में, तो अभी तो बाबा के बड़े बड़े घर बन गए हैं। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल सकती है। बच्चा जन्मा और वारिस हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। बस निश्चय होना चाहिए ये मेरा बाबा है और मैं आत्मा इस पिता की बच्ची हूँ। तो निश्चय के आधार पर विजय होती है, निश्चय के आधार पर विश्व के मालिक बनते हैं। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। तो पहले निश्चय फिर पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। अच्छा तो मतलब की सितारों पर याद प्यार नंबरवार पूछा था।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंतिम खूने नाहिक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। दूसरा, पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। आज का वरदान है, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। तो सच्चा त्याग क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट न त्याग क्या है? मैं और मेरेपन का त्याग। तो जब इसको समाप्त कर देंगे तब बाबा कहते हैं समानता और संपूर्णता का अनुभव कर पाएंगे। तो हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। मैं नहीं, बाबा। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं, है ना। मैं हूँ तो मेरा भी है। अगर मैं ही नहीं हूँ तो मेरा क्या होगा? मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। तो हर बीमारी की जड़ ही ये मैं और मेरापन है। इसे दे दो, समाप्त कर दो। आज का स्लोगन है, हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। बहुत अच्छी बात है। दुआएं कब मिलेंगी? जब हाँ जी करके सबका सहयोग देते रहेंगे। तो सबको सहयोग दो, सबकी मदद करो, है ना नहीं कहना है। देखो कितना दुआएं हो जाती हैं कि जमा। ये दुआएं ही सबसे बड़ा खजाना है ना। तो इसलिए हाँ जी करो, सहयोग का हाथ बढ़ाओ, दुआएं जमा करो। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।
मुझे